कुंवारे मर जाना पर इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से शादी कभी मत करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार श्रद्धा भाव से कमेंट में लिख दें जय माता रानी। हे माता रानी, आपके चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके घर में भंडार भर दें, उनके घर में दोस्तों खुशियां ला दे, अपार धन प्राप्त कर दें। दोस्तों आओ कहानी पर चलते हैं। हमने आपको बताया कि इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों, महिलाओं से कभी शादी मत करना। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण जानने से पहले हम आपको ये जरूर कहने वाले हैं। हम आपको एक कहानी बताएंगे और कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं कि दोस्तों एक पेड़ पर एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। तो दोस्तों उनमें आपस में बहुत ज्यादा मित्रता थी। तो तोता ने मैना से कहा कि हे प्रिय, आप दोस्तों आपकी नारी जात की मैं बुराई नहीं करना चाहता, परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो नारी होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, आजकल बहुत ही स्वार्थी हो गई हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो मैना ने कहा, नहीं भाई, ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हमारी नारी जात का आप अपमान कर रहे हैं। तब तोता ने बोला, नहीं, हम नारी जात का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो मैना ने कहा, अगर आप कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं तो आप समझाने की कृपा करें, अन्यथा हमें तो ऐसा ही लगता है कि आप नारी जात का अपमान कर रहे हैं। तो तोता ने कहा, ऐसा नहीं, हम दोनों में आपस में कितनी ज्यादा गहरी दोस्ती है, हम नारी जात का अपमान नहीं कर सकते। हम आपको एक कहानी बताते हैं और उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों नहीं इन 3 लक्षणों वाली महिलाओं के साथ शादी करनी चाहिए। तो दोस्तों एक बार प्यार से कमेंट में लिख दें जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और कहानी पर आते हैं दोस्तों। तो एक बार की बात है दोस्तों कि एक राजा थे, उनका एक लड़का था और उस लड़के की दोस्ती एक साहूकार लड़के से थी और एक बनिया के लड़के से थी। तो दोस्तों राजा के लड़के की शादी हो जाती है। राजा के लड़के की शादी हो जाती है, परंतु उसकी पत्नी मायके पर होती है। तो एक दिन राजा का लड़का अपने दोस्त साहू के लड़के और दोस्तों बनिया के लड़के के पास जाता है और शाम को सलाह करता है कि कल चलते हैं, हमारी ससुराल चलते हैं और वहीं से और चल करके आपकी भाभी को लेकर के आते हैं। तो उन दोनों लड़कों ने कहा, साहूकार का लड़का और बनिया के लड़के ने कहा, आप तो जाएंगे ससुराल में, आराम से सोएंगे लेटेंगे, परंतु हम कहाँ लेटेंगे। तब उस राजा के लड़के ने कहा, आप लोगों को भी कहीं गांव में हम जुगाड़ बनवा देंगे, कहीं भी आप लेट जाना, कहीं भी लेट जाना। परंतु उसने कहा, ये तो गलत बात है, आप ससुराल पहुंच जाएंगे, हम लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे, हम कहाँ लेटेंगे, कहाँ नहीं लेटेंगे। परंतु व्यवहार के नाते, मित्रता की वजह से वो दोस्तों साहूकार का लड़का और बनिया के लड़का वो राजा की के लड़के की बात को मान जाते हैं और दूसरे ही दिन उसकी ससुराल चल देते हैं, जाते हैं। और जैसे ही ससुराल के नजदीक पहुंचते हैं तो दोस्तों राजा का लड़का कहता है, आप कहीं पर इस गांव के इर्द गिर्द कहीं पर आप बंदोबस्त कर लें, हम ससुराल जा रहे हैं और जल्द से जल्द सुबह हम जल्द से जल्द आपको इसी जगह मिलेंगे। तो दोस्तों वो दोनों लड़के, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का, इस बात को मान जाता है और दोस्तों राजा का लड़का ससुराल पर चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, उन दोनों को कहीं पर जगह नहीं मिलती और दोस्तों उसी जगह पर इर्द गिर्द, उसी गांव के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो उनको एक बुढ़िया दिखाई देती है, सूना साना घर दिखाई देता है। तो दोनों लड़के पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये दादी माँ, हमें आज रात ठहरने के लिए आप अपने घर में दे दीजिए। तो बुढ़िया वो साफ मना कर देती है कि नहीं, आप यहाँ न रहिए, आपके जीवन का खतरा हो सकता है, आप जो कोई भी यहाँ रहता है वो जिंदा नहीं जाता। अब दोस्तों उसमें दोस्तों बनिया का लड़का ज्यादा चतुर था और साहूकार का लड़का थोड़ा कम चतुर था। तो बनिया
के लड़के ने कहा, आखिर ऐसा क्या है? इतने में साहूकार के लड़के की नजर एक खूबसूरत कन्या पर पड़ जाती है जो उसी घर में रहती है। अब दोस्तों वो साहूकार का लड़का कहता है कि आप चाहे जहां रहे दोस्त, हम तो यहीं पर रहेंगे। और वो उसी जगह रहने की ठान लेता है। आखिरकार उस साहूकार का लड़का उस घर के अंदर चला जाता है। वहां बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, एक खूबसूरत लड़की होती है जो किसी भी इंसान को मनमोह लेती है। अब दोस्तों बनिए के लड़का दोस्तों बाहर रहता है, परंतु उस बूढ़ी से जिद करता है, आखिर दादी माँ आप ये बता दीजिए कि ऐसा यहाँ क्या है कि जो यहाँ रहता है वो मारा ही जाता है। तब उस दादी माँ ने बताया कि बच्चा आप अगर जिद कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, ये जो कन्या आप लोगों ने देखा है ये वास्तव रूप में कन्या नहीं है, ये नागिन है। और ये रात में अब दोस्तों डस लेती है और सुबह जो कोई भी यहाँ रहता है वो मरा ही मिलता है। अब दोस्तों बनिया के लड़के ने जब इस बात को सुना तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि आज उसका दोस्त मारा जाएगा। परंतु उसने प्लान किया, क्योंकि तलवार लिए थे और तलवार लेकर के बैठ गया। और दोस्तों तलवार लेकर जैसे बैठा और देखा कि जैसे ये नागिन बनेगी वैसे ही हम इस पर वार कर देंगे। और वही किया जो दोस्तों उसने प्लान बनाया था। जैसे ही वो लड़की जो खूबसूरत कन्या थी वो नागिन बनती है, वैसे ही वो लड़का जो बनिया का लड़का है उसका वध कर देता है और अपने दोस्त साहूकार के लड़के को बचा लाता है। और साहूकार के लड़के को बचा लाता है और उस नागिन का वध करके उसी चारपाई के पीछे डाल देता है। उसके बाद दोस्तों वहां से वो दोनों चल देते हैं और अब दुखित थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हम दोस्तों कारागार में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही दोस्तों वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों उन्हें एक खूबसूरत कन्या दोस्तों दोस्तों सूने साने जंगल पर जाती हुई दिखाई देती है। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, बनिया का लड़का सोचता है कि देखते हैं आखिर ये सुंदर कन्या रात में बिहान जंगल में कहां जा रही है। उसका पीछा करते हैं तो वो एक साधु के पास जाती है और वहां पर साधु से कहती है। और वो दोस्तों बनिए के लड़का ये पूरी बात को सुनता रहता है और वो साधु से कहती है कि आज हमारे हस्बैंड अर्थात हमारे पति परमेश्वर आ गए हैं, कल से हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो साधु कहता है, रोज मिलती थी, कल हमसे नहीं मिल पाएंगी। साधु इतनी बात सुन करके उस लड़की से गुस्सा जाता है और गुस्साने के बाद वो लड़की के साथ क्या करता है उसके विषय में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वो साधु उस लड़की की नोक काट देता है और लड़की कि जैसे ही नाक कट जाती है तो बहुत तेजी लड़की रोती है और रोते रोते अपने मायके शांति से चली आती है। दोस्तों मायके में रात में रुकती है, अब विचार करती है कि अब सुबह होगी, हमारी नाक कटी है, अब हम क्या करेंगे। और ये पूरी कहानी बनिए का लड़का देखता रहता है और सुनता रहता है। और दोस्तों वो तो मायके चली जाती है पर बनिया का लड़का दोस्तों उस दोस्तों बाबा को भी उस साधु को भी वहीं पर मार कर डाल देता है। और उधर दोस्तों वो दोस्तों जो स्त्री थी जो मायके चली गई थी तो वो दोस्तों सुबह होते ही दोस्तों बहुत तेज चिल्लाती है और अपने मन में प्लान बनाती है कि चलो अपने पति को ही फंसा देते हैं, अपने पति को फंसा देते हैं कि आज आए हैं और हमारी नाक को काट लिया है। सब लोग आते हैं दोस्तों, ऐसा जब सुनते हैं कि ये दोस्तों क्या कह रही है लड़की, तो इससे ही दोस्तों उसके पति को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद दोस्तों उसे कारागार में डाल देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उधर दोस्तों वो लौट कर आता है बनिया का लड़का और एक मंदिर पर छिप जाता है क्योंकि उसने साधु का दोस्तों वध कर दिया है। और जैसे ही मंदिर पर छिप जाता है तो वहां पर दो चार चोर आते हैं, उस मंदिर के पूरे खजाने को लूटना चाहते हैं, उस मंदिर की मूर्तियों और घंटाओं को ले जाना चाहते हैं। और दोस्तों वो मंदिर पर छिपा रहता है और दोस्तों मूर्ति के सामने आकर के मंदिर के सामने आकर के दोस्त चोर विनती करते हैं कि हे ईश्वर आज हमें जो खजाना मिलेगा उसका 10% हम दान दे देंगे। ऐसी बात सुन करके दोस्तों वो दोस्तों बनिए का लड़का दोस्तों बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और सोचता है और ये भी कहते हैं कि अगर आप पूरी तरह से हमें आज ये खजाना मिल जाएगा
तो हम एक खूबसूरत लड़की की बलि चढ़ाएंगे जो दोस्तों उस साधु से प्रेम करती है। अब ये दिमाग दोस्तों जैसे ही बनिया के लड़के को पता चलती है कि वो हमारे मित्र की बीवी है, हमारे मित्र की पत्नी है, आज उसका वध होने वाला है, तो वो लड़का दोस्तों चोर को अंदर ही वध कर देता है और दोस्तों चला आता है। अब जब ये बात दोस्तों आज इंसान को पूरे गांव में पूरे चारों तरफ फैल जाती है कि राजा का भी वध हुआ और मंदिर के सामने चोरों का भी वध होता है, और दोस्तों उस राजा के लड़के की पत्नी की नाक कट जाती है। वहां जहां पर ये लोग रुकना चाहते हैं वहां दोस्तों जो खूबसूरत युवती है उसके भी वध हो जाती है। तो राजा दोस्तों तीनों लोगों को बुलाता है, जो साहूकार का लड़का था, राजा का लड़का था और दोस्तों बनिए का लड़का था, तीनों लोगों को बुलाती है और कहती है ये क्या, और वहां पर पंचायत होती है। तो राजा साहब दोस्तों सबसे पहले दोस्तों किससे पूछते हैं, साहूकार के लड़के से पूछते हैं, आखिर आपने उस युवती, उस सुंदर युवती का वध क्यों किया। साहूकार का लड़का तो बेचारा कुछ किया ही नहीं था, वो असमंजस में पड़ जाता है, भौचक्का रह जाता है। तब दोस्तों फिर से राजा जी साहब कहते हैं, आखिर आप चुप क्यों हैं, आप बताइएगा आपने क्यों वध किया। तब दोस्तों बीच में बनिया का लड़का दोस्तों बोल देता, क्योंकि बहुत चालाक रहता है, और वो राजा से कहता है कि आप ये साहूकार का लड़का दोस्तों वध ही नहीं किया इसलिए नहीं बता पा रहा है, वध तो मैंने किया है इसलिए मैं पूरी तरह से जानकारी देता हूं। तब राजा कहता है आप ही बताइए। तब दोस्तों बनिया का लड़का कहता है कि ये दोस्तों दादी ने हमसे ये बताया था कि ये लड़की युवती है, ये दोस्तों नागिन का रूप धारण कर लेती है, और जो लड़का इससे मोहित हो जाता है उसे डस लेती है, और सुबह दोस्तों वो लड़का मरा ही पाया जाता है। तब मैंने इसको ऐसा किया, मैं तलवार लेकर वहां बैठ गया और जैसे ही नागिन बनी मैंने इसे मार दिया। तो राजा ने कहा हम विश्वास कैसे करें कि आपने मारा है, पकड़ा तो साहूकार का लड़का गया है, कहा विश्वास के लिए आप अपने दूतों को भेज दीजिए, चार पाई के पीछे नागिन के टुकड़े पड़े हैं, टुकड़े टुकड़े करके मैंने डाला है, और वहां जाइएगा आपको विश्वास हो जाएगा। जैसे ही राजा अपने दूतों को उनके पास भेजता है दादी के घर में, वैसा ही पाता है जैसा बनिया का लड़का दोस्तों दिखता है, बनिया का लड़का जैसे बताता है उसी प्रकार की किस्सा वहां पर मिलती है। उसके बाद दोस्तों यहां पर राजा प्रसन्न हो जाता है, आपकी साहूकारी पर आपको छोड़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो बनिया के लड़के पास जाता है और कहता है आप साधु का वध क्यों किया, तो वो कहता है कि हमने नहीं किया, वो शांत रहता है। फिर दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों बनिया का लड़का फिर बताता है कि ये कुछ नहीं किया, हमने नहीं किया है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, फिर पूरी तरह से कहानी फिर मोड़ लेती है दोस्तों, और कहता है कि आखिरकार किसने वध किया है। तब फिर से बनिया का लड़का कहता है कि वध तो हमने किया है, आखिर क्यों किया है। एक कन्या से दोस्तों इस साधु प्रेम करता था, और कन्या वहां जाकर के साधु के पास जैसे ही जाती है और ये कहती है कि कल हम ससुराल चले जाएंगे, वैसे ही दोस्तों वो साधु उस कन्या की नाक काट देता है, और वो हमारी दोस्तों मित्र की पत्नी होती है। ऐसा मुझे देख नहीं गया और मैंने दोस्तों साधु का वध कर दिया। तो राजा ने कहा हम विश्वास कैसे करें कि आपने ऐसा किया है दोस्तों। तो उसने कहा जाइए, साधु का जो शरीर है, जो मृत शरीर है, वहीं पर कुटी के पीछे पड़ा हुआ है, आप जान सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से होते हैं, जैसे ही दूतों को राजा भेजता है तो जिस प्रकार से उस बनिया के लड़के ने बताया था वैसे ही प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर बारी आती है राजा के लड़के की। राजा के लड़के से पूछते हैं दोस्तों कि आपने दोस्तों अपनी पत्नी का नाक क्यों काटा, परंतु उसने तो काटा ही नहीं था, उसने तो काटा ही नहीं था, वो क्या जाने। तब फिर बनिया का लड़का बीच में बोल उठता है कि इसने नहीं काटा, इनकी पत्नी एक साधु से प्रेम करती थी और साधु के पास गई थी, और साधु से जैसा ही ये कहा कि कल हम अपनी ससुराल चले जाएंगे, हमारे पति परमेश्वर हमारे यहाँ आ चुके हैं, और वैसे ही साधु गुस्सा होकर के हमारे दोस्तों इसका नाक काट देते हैं। वैसे दोस्तों यहां पर राजा ने कहा हम कैसे माने कि साधु ने इसकी नाक काटी है।
तब दोस्तों वहां पर फिर पत्नी को बुलाया जाता है और उससे दोस्तों बहुत तेजी से चिल्लाकर पूछा जाता है, तो वो पत्नी साफ साफ बता देती है कि जो इस बनिए के लड़के ने बताया बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपने कहानी बहुत ही तसल्ली भाव से सुनी होगी, इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे कुंवारे मर जाना। और दोस्तों इस कहानी के बाद तोता ने मैना से पूछा, आखिर आपको कहानी कैसे लगी, क्या है इस कहानी पर आपने देखा? तो मैना ने कहा, अब कहानी सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप जो कहते थे कि जो है स्त्रियां स्वार्थी होती हैं, स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, वो यथार्थ है। तो इसीलिए तोता ने कहा, तभी ये कहा जाता है कि चाहे कुंवारे मर जाना, पर इन 3 प्रकार के लक्षणों वाली औरतों से शादी मत करना। अब वो 3 प्रकार की औरतें कौन-कौन हैं? पहली वो है जिसकी शादी हो जाती है, फिर भी वो दूसरे से नाजायज संबंध बनाती है। जिस प्रकार आपने राजा की लड़के की पत्नी को देखा, वो साधु से संबंध बनाती हुई फिरती थी। और दूसरी लड़की वो होती है जो वैश्या बनकर जीती है। दोस्तों वैश्या बनकर जीती है, रात-रात पर जंगलों पर जाती है और दूसरों मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाती है। इस प्रकार की लड़कियों से कभी शादी मत करना। तीसरी प्रकार की लड़की वो होती है जो खूबसूरत तो होती है, फिर रात में जैसे नागिन का रूप ले लेती है, नागिन जैसा डसती है। जिस प्रकार उस दोस्तों साहूकार के पुत्र को वो नागिन डसना चाहती है। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही विस्तार से कहानी बताया है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? दोस्तों आपको भी हम ये चेतावनी देते हैं कि चाहे कुंवारे मर जाना, पर इन 3 लक्षणों वाली औरतों से कभी शादी मत करना। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होने वाला है जैसा राजा के लड़के के साथ हुआ है। तो दोस्तों आपको एक कहानी पसंद आई हो तो एक बार श्रद्धा भाव से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और श्रद्धा भाव से कमेंट में लिख देना, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, बोलो राधे राधे दोस्तों।